जैसा मैंने आपको बताया कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, देखिए हाइड्रोकार्बन्स दे आर द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी ऑल नो दैट, क्लियर। एंड ये माना जाता है कि ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली दैट atom or group of atom which determines the chemical properties of any organic compound. तो what is a functional group? याद रखिए, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। Functional group is that particular group or group of atoms which is present in an organic compound which tells us or which defines about the chemical properties of an organic compound. क्लियर? और जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए मेरे पास में RH कोई हाइड्रोकार्बन, क्या है RH? हाइड्रोकार्बन। इसमें से मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया और इसमें मैंने मान लीजिए G को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? Rg। एंड व्हाट इज दिस G हियर? दिस G इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज दिस G? दिस G इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब एक चीज क्लियर है कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको कहाँ से पता चलता है? We come to know from its functional group। ठीक है, अब मैं आपको एक पूरा चार्ट भेज रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप का, एक बार आप उसको देखिए अच्छे से। बॉयज कॉन्सेंट्रेट करिए। टॉकिंग अबाउट होमोलॉगस सीरीज, हिंदी में इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। यस, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। देखिए, होमोलॉगस सीरीज मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ हर बार हमेशा से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका क्या नाम है पूरा? हर्षिता ठाकरे, है ना? हर्षिता ठाकरे, स्पेलिंग इज राइट? ठीक, हाँ, एक और ए आएगा, ठीक है, अच्छा ठीक है। हर्षिता ठाकरे। आपके फादर का नाम क्या है? महेश ठाकरे, ठीक है। आपकी माता जी का नाम क्या है? पुष्पा ठाकरे। कोई छोटा भाई या बहन? कौन है घर में? हाँ, दिव्यांशु। छोटा भाई है दिव्यांशु ठाकरे, ठीक है। आपके चाचा जी का नाम? बड़े पापा का नाम? नरेश ठाकरे, ठीक है। आपकी चाची जी का नाम? बड़ी मम्मी का नाम? जी, सोना, ठीक है। मान लीजिए सोना नाम है उनका, ठीक है, ठीक है। नाउ सी, ये पूरी ठाकरे फैमिली है, एम आई राइट? इनमें ये बेटी है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये छोटे भैया हैं, ये बड़े पापा हैं, ये बड़ी मम्मी है, ठीक है। इन सब में इनिशियल्स अलग अलग हैं, इनिशियल सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, व्हाट? दे बिलोंग टू द ग्रेट ठाकरे फैमिली। एम आई राइट? क्लियर? तो ठाकरे फैमिली, इस पूरी फैमिली का एक कॉमन कंटेंट, क्लियर? वैसे ही इसी को हम बोलते हैं, ये सब एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं। व्हाट दे आर? हाँ, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सबके रिलेशंस हैं, है ना? ये बेटी है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये भैया है, छोटे भैया हैं, ये बड़े पापा हैं, ये बड़ी मम्मी। तो सबका आपस में एक रिलेशन है, सारे रिश्तेदार। एंड दे ऑल हैव वन कॉमन टर्मिनोलॉजी, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट यू राइटली कॉल एज ठाकरे। सब में एक कॉमन फैक्टर है कि सब के सब क्या है? ठाकरे, है ना? इन द सेम वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसी चीज को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज क्या बताती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेशनशिप बताती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 फैमिलीज की स्टडी करते हैं। कौन कौन सा? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं आज एक वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा।
Alkene general formula is CN H2N Plus 2. plus 2. Alkene is CN H2N H2N and alkyne is CN H2N minus 2. ये तो एक कॉमन सा फैक्टर है, ठीक है। एल्केन, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है CH4। हर दो होमोलॉग्स के बीच में 14 यूनिट्स या CH2 का डिफरेंस होता है। कैसे? इसमें मैंने एक CH2 और जोड़ दिया तो क्या बन गया? C2H6। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ? CH2 का 14 यूनिट्स का, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, मतलब 14। इसमें मैंने फिर एक CH2 जोड़ दिया तो ये क्या बना? C3H8। इसमें मैंने फिर से एक CH2 जोड़ दिया तो क्या बना? C4H10। इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इस तरीके से आप पूरी की पूरी फैमिली को एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, इन सब में एक चीज देखिए, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है। सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है, बट सब में एक चीज कॉमन है, क्या? What is that? That is what you call as they all are ane. Ane मतलब they all belong to alkane family। इसी को हम बोलते हैं, this is called as homologous series। ऐसे ही एल्कीन में भी होता है। जैसे एल्कीन में आपने क्या किया? एल्कीन is what? C2H4। क्लियर? और इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर दिए तो क्या बन गया? C2H2। तो ये एल्कीन फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं और एल्काइन फैमिली भी सब एक दूसरे के ऐसे ही होमोलॉग्स हैं। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज होमोलॉगस सीरीज। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया होमोलॉगस सीरीज? ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आप होमोलॉगस सीरीज को आपस में एक साथ समझ सकते हैं। अब चल रहे हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। अब यहाँ से एक एक चीज को बारीकी से समझिए। होमोलॉगस सीरीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन अ लिटिल टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे नॉमेनक्लेचर या नामकरण करते वक्त हम एक चीज नोटिस करते हैं, हम सब जब अपने अपने घरों में पैदा हुए थे तो हमारे नामकरण संस्कार होते हैं नहीं होते हैं? जब बच्चा घर में पैदा होता है तो थोड़े दिन बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। हम सबका ऐसे ही हुआ होगा। क्लियर? राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अर्चना, ठीक है, आपका पूरा नाम क्या है? अर्चना पॉल। ठीक है। अब ये अर्चना पॉल इनका नाम है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स ने मम्मी पापा नहीं रखा होगा, ठीक है। आपका अर्चना पॉल घर का भी कोई नाम होगा, क्या नाम है? मुस्कान। ठीक है, राइट। KAAN है, KN, ठीक है। अब देखिए अर्चना पॉल, अगर मैं आपके स्कूल में जाके बोलूंगा कि मुस्कान को बुला दो तो स्कूल वाले बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉमन नेम। एम आई राइट? स्कूल में जाके बोलूंगा कि मुस्कान को बुला दो, नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर स्कूल में जाके बोलूंगा कि अर्चना पॉल को बुला दीजिए तो तुरंत बुला दो। एम आई राइट? तो दिस इज योर ऑफिशियल नेम which is known everywhere and this is your common name. Am I right? इसी तरीके से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो तरीके से नामकरण होते हैं। One is commonly called as IUPAC and another one is commonly called as common name या trivial name, उस नाम से भी हम उसको जानते हैं। अब कॉमन सिस्टम में आपको और एक चीज मैं बता दूं, केवल एल्कोहल्स एकमात्र ऐसे कंपाउंड हैं जिनका 3 तरीके से नेमिंग किया जाता है। IUPAC, कॉमन नेम एंड कार्बिनॉल सिस्टम। तो एल्कोहल्स दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेथड्स। क्लियर? अभी नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स में 12th में आप लोग इसको पढ़ेंगे। एल्कोहल्स दे आर नेम्ड ऑन द 3 बेसिस। व्हाट आर दे? IUPAC,
And what is this IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. And there is another naming system which is commonly called as common system. And for alcohols we have carbinol system. Clear? So we have three systems of naming the alcohol. अगर आप ट्राइवियल या कॉमन नेम के बारे में देखेंगे तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे एसिटिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया था, एसिटम का मतलब होता है विनेगर. फॉर्मिक एसिड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एंट, फॉर्मिकस. क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम हैं जो हमने उनके ओरिजिन के बेसिस पे, जहाँ से हमने उसको रखा है, इस तरीके से नाम रखते हैं. जैसे साइट्रिक एसिड बिकॉज साइट्रस फ्रूट से जो एसिड मिलता है, खट्टे फ्रूट से, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज साइट्रिक एसिड. इन द सेम वे वी हैव IUPAC सिस्टम. अब IUPAC सिस्टम में बहुत सारे रूल्स हैं. IUPAC इज एक्चुअली द ऑफिशियल नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इसके जनरल रूल्स हैं. जैसा मैंने आपको बताया था कि IUPAC में शुरुआत में मैंने बताया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 प्रोसेस होते हैं. और आई शुड से कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में उसकी नेमिंग करते हैं. सबसे पहले उसका वर्ड रूट, देन वी हैव द प्रीफिक्स एंड अलोंग विद दैट वी हैव द सफिक्स. इसको हिंदी में आप लोग प्रत्यय और उपसर्ग भी बोलते हैं. क्लियर? तो वर्ड रूट, सफिक्स एंड देन प्रीफिक्स, ये चीज याद रखेंगे. क्लियर? नाउ सी, वर्ड रूट मैंने आपको बताया था कि वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो बताता है. वर्ड रूट तो मैंने बता चुका. जैसे 1 कार्बन मतलब मेथ, 2 एथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like that way. Right? Now we will talk about, अब यहाँ से हमारी मेन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है. We will next talk about the suffix. This was all about the word root. Now we will next talk about the suffix. There are 2 type of suffix. अगर मैं suffix की बात करूँ तो there are 2 type of suffix. What are these 2 type of suffix? We have the primary suffix and we have the secondary suffix. तो सबसे पहले primary suffix क्यों ऐड करते हैं? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? नोट कर लीजिए. प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है कि वेदर द कार्बन एटम और द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त या असंतृप्त. तो प्राइमरी सफिक्स आपको एक ही बात बताता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. कार्बन चेन आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. अगर सैचुरेटेड है दैट मीन्स इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड वी यूज द वर्ड एन. अगर अनसैचुरेटेड है दिस इज सैचुरेटेड. अगर अनसैचुरेटेड होगा तो व्हाट यू विल फाइंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज इन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज आइन. ये चीज आपको प्राइमरी सफिक्स बताता है. क्लियर? राइट? लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अनसैचुरेटेड है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और उसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है, unsaturated with 2 double bonds. What I am saying, unsaturated with 2 double bonds है. If it is unsaturated, it is having 2 double bonds. तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? प्राइमरी सफिक्स लगेगा डाइन. क्या लगेगा? डाइन. And if it is unsaturated, clear? अगर unsaturated है with 2 triple bonds, then we will use the word diene. What will use the word? Diene. We'll use the word diene. Clear? अब जैसे मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, करके दिखाइए. About primary suffix, as you can see, this is the process. Now we will talk about the secondary suffix. ये हमने primary suffix देखा था. अब सेकेंडरी सफिक्स में नॉमेनक्लेचर में जब हम सेकेंडरी सफिक्स की याद कर रहे हैं, सेकेंडरी सफिक्स जोड़ा क्यों जाता है? व्हाई सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड? एज आई टोल्ड यू, सेकेंडरी सफिक्स in any organic compound is added
to indicate the nature of the functional group. Secondary suffix is always added to indicate the nature of the functional group. की functional group की प्रकृति क्या है? Nature of the functional group. So this is indicated to explain the nature of the functional group. अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. मैं आपको पूरे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके फंक्शनल ग्रुप और कौन सा सेकेंडरी सफिक्स लगाना है ये एक बार रिकैप कर लेते हैं. ठीक है? As I told you that secondary suffix tells you the nature of the functional group. What does it tells you? It tells you the nature of the functional group. तो सबसे पहले जैसे मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल्स है. अल्कोहल्स में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? सिंबल इज OH और जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल. क्या लगता है सफिक्स? ऑल. इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है. देन आफ्टर वी हैव एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में अगर आप देखेंगे तो CHO and this gives you al. What we add is al. In the same way ketones. So when you have ketones, the nature, I mean the functional group is C double bond O. है ना? And what is in here? What we add is on. We add the word on for the ketone. In the same way we have carboxylic acids. What we have is carboxylic acid. Carboxylic acid में nature of the functional group COOH. What it is? COOH और इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या? Oic acid. What we add is oic acid. In the same way we have acidamide. CO2. What we have is acidamide. Acidamide, the nature of the functional group is CONH2. और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? amide. Only amide. What we add is amide. ये चीज याद रखना है. In the same way acid chloride. अभी देखा आपने? Acid chloride is COCl2. What is this acid chloride? It is COCl. Sorry, it is COCl. And what is the secondary suffix is what? Oil chloride. Oil chloride. Clear? ये चीज याद रखनी है. 11, 12 दोनों में बहुत काम आना है, आगे भी काम आना है. Then after we have the esters. What we have? Esters. Functional group is COOR. What is the ester? COOR. And the secondary suffix is alkyl OH. What it is? Alkyl OH. You must remember, for esters you have alkyl OH. In the same way we have nitrites. What we have is nitrites. What we have is CN. What we have is CN. And the secondary suffix is nitrile. Secondary suffix is nitrile. Then thiol. What we have is thiol. The name of the functional group is SH. है ना? And the secondary suffix is again thiol itself. And the last one we have amines. The nature of the functional group is NH2. And here also we add amines. Actually, thank you. That's all for today for everyone.